देखिए, कहीं ना तो कहीं तो कमज़ोरी है। जहां हम ये दावा कर रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं, जहां हम ये दावा कर रहे हैं कि जो रिलेशनशिप इस मुल्क की उस मुल्क के साथ है बहुत अच्छी है, तो उसका फ़ायदा भी तो पूरे मुल्क को और ख़ासकर जम्मू कश्मीर को मिलना चाहिए। और मैं इसमें सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं, पूरे मुल्क की बात करूँगा, क्योंकि अगर ये 25% टैरिफ चढ़ेगा तो इससे तो इस मुल्क में बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा इकोनॉमी पे। मुझे लगता है हमारा जो मुल्क है वो बहुत मजबूत है, बहुत स्ट्रांग है। हमें नहीं झुकना चाहिए किसी भी बाहर की मुल्क के टेंट्रम्स पे, और वैसे एक सदर पे जो सदर कभी भी कुछ भी कर सकता है और कुछ भी बोल सकता है। मुझे लगता है हमें भी अपनी जो पोजीशन है उसको स्ट्रांग रखनी चाहिए। हमारी तरफ से भी एक ऐसी बातें चलनी चाहिए जो यहाँ के जो इश्यूज़ है, जो हमारे इंटरनल इस मुल्क के इश्यूज़ है, पहले वो सिक्योर हो जाए। बाकी एक फॉरेन पॉलिसी है, मुझे पूरा यकीन है इस मुल्क की जो फॉरेन पॉलिसी है, एमईए है, उसके ऊपर देख रही है। लेकिन बहसती एक पॉलिटिकल पार्टी का तर्जुमान, मुझे लगता है कि हमारे जो अपने जो मसले हैं या जो हमारे इंटरेस्ट है उनको ज़रूर सेव रखना चाहिए। कांग्रेस से आप इसको देखते हैं क्या? ये देखिए, अगर आपको याद होगा, जो गवर्नर साहब ने, एलजी साहब ने खुतबा पढ़ा, पहला जो असेंबली था, उसमें तो स्टेटहुड का मेंशन था। वो तो गवर्नर साहब की ज़बान से निकला। वो इस गवर्नमेंट का पहला जो बुक था वो बाहर आ गया। तो शुरुआत तो हमने कर दी, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हम हमेशा हर किसी को साथ लें। कांग्रेस ने इस तरीके से समझा, ठीक है, बट मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। उनके पास मेंबर्स हैं पार्लियामेंट में, वो रेजोल्यूशन क्यों नहीं पास कर रहे हैं? वो रेजोल्यूशन क्यों नहीं ला रहे हैं पार्लियामेंट में? 250 से ज़्यादा मेंबर्स इस वक्त हैं उधर, अगर आप देखेंगे कांग्रेस और एलाइज के। हम उनके साथ हैं, रेजोल्यूशन लाए पार्लियामेंट में, हम उनके साथ हैं। लेकिन जहाँ तक हमारी तंजीम का बात है, हम उम्मीद करते हैं कि इस पार्लियामेंट में स्टेटहुड का कुछ ना तो कुछ फैसला होने वाला है। जब नहीं होगा उसके बाद हम उसके बारे में बात करें, लेकिन पूरी उम्मीद करते हैं कि इन्हीं दिनों में जो पार्लियामेंट का सेशन है उसमें जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कुछ ना कुछ जरूर बात। हम उनके एलाइज हैं, वो हमारे एलाइज हैं। भूख हड़ताल में अभी देखिए, हम भूख हड़ताल के साथ तो हमें बात भी नहीं की, उन्हें तो हमें इनवाइट भी नहीं किया। वो अपनी तरीके से कुछ कर रहे हैं, वो करे। जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात है, जब वो मौका आएगा, हमारे पास इतने लोग हैं, इतना तरीका, इतना दम है कि हम जाकर बहुत चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जो वादा इस मुल्क के वजीर आज़म ने हमसे किया है, जो वादा सुप्रीम कोर्ट ने किया है, वो जल्द से जल्द पूरा हो जाए। रुकने पार्लियामेंट है, लोगों ने उनको बारामूला से चुना है, उनका भी हक बनता है अपनी बात है। लेकिन अगर इतना बड़ा खर्चा उनको देना पड़ रहा है, वो गलत है। लेकिन जहां मैं उनकी रिहाई की बात करना अपील करूंगा, वहां मैं सैकड़ों और हज़ारों लोग जो हमारे नौजवान पूरे मुल्क में अलग अलग जेलों में बंद हैं, मैं उनकी भी इस मुल्क से अपील करूंगा कि उनको भी रिहा करें, इंजीनियर रशीद को भी और बाकी जो हमारे बच्चे हैं उनको भी।